राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप लोग अपने घर में अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे, श्री हरिवंश हरि बोल। आज हम आपको जानकारी देंगे कि अगर हमारे घर में एक ही कमरा है और तो हम लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करें, क्या उन्हें हम किचन में रख सकते हैं या बेडरूम में रख सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए काफ़ी सारे भक्त लोग ऐसे भी हैं हमारे जिनके पास अभी खुद का घर या मकान नहीं है, वो किराए से रहते हैं। तो उनके पास ये प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा होती है, बहुत परेशानी होती है उन्हें। और उनके मन में कभी ना कभी ये विचार आता है कि हम लड्डू गोपाल को अपने बेडरूम में रखते हैं, क्या यह सही है या गलत है। तो हमें क्या करना चाहिए, आखिर हमें बेडरूम में लड्डू गोपाल को रखना चाहिए या नहीं। तो क्या करें। देखिए जो लोग किराए से रह रहे हैं तो उनके पास देखिए कोई ऑप्शन भी नहीं होता है, क्योंकि हमारे पास एक ही रूम होता है। और मान लीजिए थोड़ा सा आंगन हो गया, बरामदा हो गया या किचन हो गया, इसके अलावा तो किराए के मकान में इससे ज़्यादा कुछ मिलता ही नहीं है। तो उसमें हम लड्डू गोपाल को कहाँ रखें। तो देखिए आपको कोई भी आपको मतलब थोड़ी सी भी परेशानी आपको नहीं उठानी है और ना ही आपको अपने दिमाग में देखिए, वैसे तो देखा जाए तो लड्डू गोपाल को हमें अपने जहाँ हम बेडरूम में जहाँ हम सोते हैं वहाँ हमें लड्डू गोपाल को नहीं रखना चाहिए। लेकिन कभी कभी ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि हम घर से बाहर हैं या किराए से रह रहे हैं, तो हमें उस परिस्थिति में हमें अब कोई ऑप्शन भी हमारे पास नहीं बचता है। तो उस स्थिति में हमें कोई भी पाप नहीं लगता है। तो आप बेडरूम में जहाँ भी आप रह रहे हैं वहाँ पे एक साइड मतलब वहाँ पे बिल्कुल सफाई का पूरा ध्यान रखें आप। वहाँ पे आप लड्डू गोपाल को स्थापित कर दीजिए। और अगर आप किचन में रखना चाहती हैं तो किचन में देखिए रखना है तो ठीक है, रखिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन आपको इतना विशेष ध्यान देना होगा कि वहाँ पे किचन में आप मतलब जो हमारे लड्डू गोपाल को पसंद नहीं है आप उन चीज़ों का प्रयोग ना करें, क्योंकि देखिए किचन है, हमारा खाना पीना सब वहीं पे बनता है और हम किचन में हर एक चीज़ ले जाते हैं, लेके आते हैं। तो आप किचन में रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं, कोई पाप नहीं लगता है। लेकिन बस कुछ सावधानियां आप बरतें तो फिर आप बिल्कुल रख सकते हैं। और बेडरूम में भी अगर आप लड्डू गोपाल को रख रहे हैं तो कुछ सावधानियां आपको अवश्य देखिए बरतें, क्योंकि छोटी छोटी गलतियां हमारी जो होती हैं, हम नासमझ होते हैं, हमें उन चीज़ों का ज्ञान नहीं होता है और हम छोटी छोटी गलतियां करते चले जाते हैं। तो अगर आप बेडरूम में लड्डू गोपाल को रख रहे हैं तो आप ध्यान रखें कि जहाँ तक हो सके तो आप देखिए, अब रूम है तो देखिए थोड़ा सा पर्सनल सवाल है ना, लेकिन मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। देखिए हम बेडरूम में रहते हैं तो जाहिर सी बात है कि हमारे हस्बैंड भी उसी रूम में रहेंगे। तो अगर आप से हो सके तो आप मतलब कि देखिए जो पति और पत्नी की जो देखिए प्रक्रिया है, आप हो सके तो उन सब चीज़ों से दूर रहें। और देखिए आप हमेशा तो ये नहीं हो सकता कि अगर लड्डू गोपाल को हम एक ही कमरे में रखें और देखिए जो हमारा पति पत्नी का जो संबंध होता है वो देखिए प्रेम भाव केयर देखिए वो तो सब होता है ना। तो लेकिन अब कुछ ये भी हो जाती है ना कि अब हम एक ही रूम में रहते हैं, एक ही रूम में वहीं पे हमारे लड्डू गोपाल हैं। तो ऐसे देखिए जीवन का यापन भी नहीं होता है कि अगर हम गृहस्थ जीवन में हैं तो ये सब तो होता रहता है। लेकिन अब उस परिस्थिति में हम क्या करें कि लड्डू गोपाल के सामने ये सब करना भी नहीं चाहिए। तो आप लड्डू गोपाल को देखिए, जब आप सुला दें लड्डू गोपाल को तो आप उनके सामने देखिए, वैसे हम पट बंद कर देते हैं, लेकिन अब हम अगर रूम के कमरे में रह रहे हैं तो देखिए पट बंद करने की कोई भी मतलब ऐसा साधन ही नहीं होता है कि हम अगर घर में होते हैं तो हमें एक छोटा सा मतलब हमारे घर में अलग से भगवान जी का कमरा होता है तो हम वहाँ पे सब व्यवस्था होती है, हम अपना दरवाज़ा लगा देते हैं लड्डू गोपाल के लिए। लेकिन रूम में ऐसी व्यवस्था नहीं हो सकती है। तो आप मतलब कुछ ऐसा आप वहाँ पे मतलब इंतज़ाम करिए जहाँ पे लड्डू गोपाल आपके विराजमान है, कि जब आप लड्डू गोपाल को सुला दें रात्रि में तो आप उनके सामने एक मोटा सा पर्दा डाल दीजिए, मतलब किसी भी चीज़ का मोटा सा पर्दा, या फिर आप अपना शॉल ले लीजिए मतलब दूर से थोड़ा सा।
देखिए लड्डू गोपाल जैसे मान लीजिए जैसे आपने एक मतलब चौकी वगैरह ली या फिर कोई अलमारी है, आपने वहाँ पे लड्डू गोपाल को आपने विराजमान कर दिया, ठीक है। तो अब देखिए एक अगर अलमारी में रखे हैं तो फिर आप अलमारी में पर्दा लगा सकते हैं, वो तो ऑप्शन ठीक है। लेकिन अगर आप चौकी में लड्डू गोपाल को रख रहे हैं तो फिर वहाँ पे पर्दा लगाना नहीं हो पाता, क्योंकि चौकी में हम कैसे पर्दा लगाएंगे, तो अलमारी में तो बन जाएगा। लेकिन अगर आप चौकी में लड्डू गोपाल को रख रहे हैं तो क्या करें, आप लड्डू गोपाल को हो सके तो ऐसी जगह पे स्थान दीजिए जहाँ पे ऊपर जो नहीं होती हैं सबके रूम में होती हैं, वो जिसे हम हमारे यहाँ देखिए उन्हें ताड़ बोला जाता है, आपके यहाँ क्या बोला जाता है मैंने नहीं पता, लेकिन ऊपर जो होता है छज्जा, छत्ती, ताड़ ऐसा, अब आपके यहाँ क्या बोला जाता है आप प्लीज़ अपने आप से थोड़ा सा समझ लीजिएगा। जो वहाँ पे होता है ना, तो आप ऐसी कुछ व्यवस्था बनाइए कि आप उनके नीचे उस जो छज्जी होती है, जो छत्ती होती है, आप उसी के नीचे आप लड्डू गोपाल की जो है चौकी लगाइए, मतलब जिसमें आप लड्डू गोपाल को बैठाते हैं। और फिर रात्रि के समय आप उसी छत्ती पे मतलब कि छत्ती के ऊपर देखिए शॉल रखिए, उसमें कुछ भारी सा वजन रख दीजिए और फिर आप पर्दा डाल दीजिए। तो आप ऐसा कर सकते हैं, ऐसा करने से हमें कोई भी पाप नहीं लगता है। और अगर आपके यहाँ किसी और भी तरीके से आप देखिए थोड़ा सा अपना दिमाग लगा के मतलब यूज करिएगा कि आप कैसे पर्दा वगैरह डाल सकते हैं। अगर आप किसी और भी तरीके से डाल सकते हैं तो आप बिल्कुल डालिए, लेकिन हमेशा बस इस चीज़ का ध्यान रखना कि अगर बेडरूम में हमारे लड्डू गोपाल बैठे हैं तो आप पति पत्नी के देखिए जो संबंध होते हैं वो बहुत ही प्यार भरे और नाजुक होते हैं। तो लेकिन जब हमारे लड्डू गोपाल होते हैं, देखिए लड्डू गोपाल को हम किसी भाव से लाते हैं ना, किसी मतलब देखिए हर इंसान अपने अपने भाव से लाता है, कोई पुत्र बनाकर, कोई भाई बनाकर, कोई सखा बनाकर, सबके भाव अलग अलग होते हैं। तो आप अगर देखिए आपके घर में अगर छोटा सा बच्चा होगा तो आप उसके सामने भी मतलब कि देखिए आप पति पत्नी हैं सब लोग जानते हैं, लेकिन हमारा जो छोटा सा बच्चा है या कोई भी किसी का भी बालक है तो हम अपने बालक के सामने, अपने बच्चे के सामने हम ये सब चीज़ें हमें खुद अंदर से थोड़ा सा अजीब लगता है ना, तो उसी तरीके से हमारे लड्डू गोपाल है, देखिए भगवान है, वो सब जानते हैं, ये मुझे भी पता है, लेकिन हम किस भाव से उन्हें लाए हैं तो उस भाव का हमें विशेष ध्यान रखना है। और कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई भी पाप नहीं लगता है। तो कैसी लगी आपको जानकारी? अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखें। और अगर आपको किसी और भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट में अवश्य बताइए, मैं आपके लिए अवश्य वीडियो लेकर आऊँगी। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। राधे राधे।